हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ज़मीन ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं है, अगर नहीं आपका ज़मीन का कागज उगज है, उसके लेके एक नया नियम आया है। ये नियम हालांकि मेरे तरफ से नहीं आया है, उधर से ही एक नया नोटिस आया है, नया अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, आखिर उसमें दाखिल खारिज और कागजात के लेकर क्या बदलाव किया है, क्या चीज़ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ज़मीन का, जिसके लिए ज़मीन का कागज नहीं है और जो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है उसके लेकर। ठीक है, बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। तो कौन अप टू डेट आया हुआ है और एक वो भी अप टू डेट आया हुआ है ज़मीन से, दो अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, जो दोनों अप टू डेट आपको ध्यान से देखना है। अगर आपके पास भी ज़मीन कुछ ऐसा है कि जो दाखिल खारिज नहीं हुआ हुआ है, तो आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि अभी तो आपको पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ है, जब से तरह तरह के रोज़ अप टू डेट आता है, तरह तरह के वहाँ से नियम रोज़ चेंज होता है। और उस नियम से आपको कैसे बचना है, आखिर वहाँ से कोई नियम चेंज किया हुआ है और उस नियम से आपको बचना कैसे है, वो हम वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो आज के भी इस वीडियो में अगर कोई वहाँ से नियम चेंज भी हुआ होगा तो उससे आपको बचना कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताते हैं कि अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, अगर सर्वे करना चाहते हैं, तो बहुत सारा ऐसा आदमी जो है उसका मन में ये चलता है और वो सोचता है क्या कि ज़मीन सर्वे करवाने के लिए मेरे घर पर कहने आएगा कि हाँ ज़मीन सर्वे आप अपना करवा लीजिए, चाहे हमको घर पर कागज़ भेजेगा, चाहे कोई नोटिस भेजेगा, तो आपको घर पर नहीं भेजेगा। ठीक है, ऑनलाइन उसका आप ऑनलाइन चाहे तो आवेदन कर सकते हैं उसको अति ज़मीन सर्वे के लिए। ठीक है, या तो उसका सिविल लगता है। ठीक है, हर एक जैसे में हो गया, हर एक अथी में हो गया, हर एक अनुमंडल में जो हो गया उसका सिविल लगता है। ठीक है, हर एक ब्लॉक में सिविल लगता है। तो आप तो ज़मीन के सर्वे का जो होता है, बहुत सारा आदमी वीडियो के अफवाह भी फैला दिया हुआ है कि ज़मीन के सर्वे कराने के लिए आपको ओरिजिनल खतियान कागज़ देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। ये सब बहुत सारा अफवाह भी फैला दिया हुआ है। तो उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है ज़मीन सर्वे के लिए। ठीक है, हम खुद सर्वे टीम से, जैसे मैं सर्वे टीम से बात की है इसके रीजन पर, मेरे इधर भी सिविल लगा हुआ है। ठीक है, कैसे फॉर्म उर्म भरना है उसके ऊपर पूरा वीडियो हम बना दिए हुए हैं। और वो फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पर एक मेरा चैनल है, वहाँ पर जाइएगा तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा तो तीनों तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा, प्रपत्र 2, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 3 जो वंशावली की तरफ होता है, तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। और वो ओरिजिनल फॉर्म आपको मिलेगा कि जिस पर आप जितना रैक के नाम है, जितना आपका ज़मीन डिसमिस है, चौहदी वहदी पूरा लिखिएगा तो आपको जगह नहीं कम पड़ेगा। और डीएसएलआर के वेबसाइट पर से जो आप डाउनलोड करते हैं, तो उस पर क्या होता है कि उस पर से जब डाउनलोड हम लोग करते हैं तो उस पर छोटा छोटा खाना बनाया हुआ है। और बहुत ऐसा ज़मीन है, बहुत ऐसा खतियान है कि जिस पर न रैक का 2 3 4 रैक का नाम है, तो उस छोटा खाना में कैसे भरेगा। ठीक है, तो उसमें आप अच्छा से फॉर्म भी ज़मीन के सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करिएगा, ऑफलाइन कैसे अप्लाई करिएगा, उसके लिए सभी ज़मीन का कागज़ कैसे निकालें, उसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हुए हैं। उसमें जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और 3 4 दिन ही हो रहा है, हम उसका फॉर्म भरने के भी वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिए, आपको घर पर कहने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, आप अप्लाई कीजिएगा, जब यहाँ से जब अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, फिर आपको ज़मीन पर वो आएगा और फिर आपको देखेगा कि केना केनी ज़मीन है, कैसा है, आपका ही है कि कैसा, कोई अवैध कब्जा है क्या, जितना जमाबंदी के नंबर, चाहे कोई ज़मीन आपको कब्जा में नहीं भी है ना, तो उसका भी आप आवेदन भर कर, खाता खेसरा जमाबंदी है नंबर अगर पता, तो आप भर कर दीजिएगा उस फॉर्म पर, तो आपका हो जाएगा सर्वे, हो जाएगा। आकर वहाँ से इंक्वायरिंग कर लेगा कि आखिर सचमुच में आप ही का ज़मीन है। ठीक है, तो अब चलिए ज़्यादा वीडियो के लंबा नहीं करते हुए अब आखिर आपको बताते हैं कि अब क्या आया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा ज़मीन के खतियान के वाला जो भी होता है, ज़मीन का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, और चाहे आपका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन चालान रसीद कैसे काटना है, चालान खतियान कैसे निकालना है, तो वो ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पूरा वीडियो मिल जाएगा। लिस्ट बना कर रखे हुए हैं, तो उसमें केवाला ओरिजिनल कैसे निकाले, खतियान रजिस्ट्री टू कैसे निकाले, वो पूरा वीडियो हम बना दिए हुए हैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और इसके अलावा वहाँ से जब कोई सरकार का जब नियम चेंज होता है, तो वही चेंजिंग के ऊपर फिर हम वीडियो बनाने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको बचना कैसे है। यहाँ आया है ज़मीन के कागज़ नहीं और दाखिल खारिज, ज़मीन के कागज़ नहीं और दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करे, भूमि सर्वे 16 16 सवाल सुलझाएगी सरकार। 16 कोई सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, और वो कौन सवाल पूछेगा, उसको कैसे जवाब देना है, कैसे निपटना है ना, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है,
हम आपको हर एक वीडियो में ना वहाँ से कुछ भी नोटिस आया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश चेंज हो तब, और चाहे लोअर कोर्ट का आदेश चेंज हो तब, और चाहे ज़मीन में कोई भी चेंजिंग होता है, तो आपको बचना कैसे है वो हम आपको वीडियो में बता देते हैं। तो चलिए अब फटाफट बताते हैं। बिहार सरकार की ओर से जमीन सर्वे के लेकर आ रही है दिक्कतों को समाधान किया जा रहा है। राज्य में भूमि सुधार विभाग लोगों के उन 16 सवालों का जवाब देगा जिन्हें सर्वे के दौरान अक्सर पूछा जा रहा है। सर्वे के दौरान आखिर कौन सवाल आपसे पूछेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर हमारे पास ज़मीन के कागज़ नहीं है तो क्या करें? भूमि का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या होगा? वंशावली कैसे तैयार करनी है? तो ये वंशावली, चाहे अगर मान के चलिए आपका ज़मीन दाखिल खारिज नहीं है, तो उसके लिए हम ऑनलाइन भी वीडियो बनाए हुए हैं कि अपना ज़मीन का वंशावली कैसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगर आप 3 भाई है, 4 भाई है और ज़मीन फुटकाना है, जमाबंदी भी फुटकाना है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं कि उसके लिए ना आपको नहीं तो कोई अंचल अधिकारी के पास जाना होगा, नहीं तो कोई ब्लॉक में जाना होगा। आप सहमति से, आप अपना आपसी सहमति से ना चारों भाई ना सर्वे में जमाबंदी अलग अलग करवा लीजिएगा, कि ऑलरेडी ना अगर एक ही खतियान में तीनों 4 भाई का भी ज़मीन है तो ऑलरेडी सबके नाम से अलग अलग खतियान खुल जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। जिसके बाद अगर हमारे पास ज़मीन का कागज़ नहीं है तो क्या करें? भूमि का दाखिल खारिज नहीं है तो क्या होगा? वंशावली कैसे तैयार करनी है? बिहार में चल रहा है भूमि सर्वेक्षण यानी ज़मीन का सर्वे के काम लोगों का सामने अभी कई सवाल है कि इनके समाधान के लिए राज्य में भूमि सुधार विभाग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। विभाग ऐसे 16 सवाल का सेट तैयार किया है जो लोगों का बीच निरंतर कौतूहल के विषय बने हुए हैं। इनका समाधान और सटीक जवाब तैयार कराया जा रहा है। इससे लोगों का सभी शिकायतों और समाधान हो सके। प्रशासनिक की विभाग की स्तर पर अंतिम रूप से दिया जा रहा है और जल्द इसे लोग के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस मार्गदर्शन का मदद से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। आगामी 10 दिनों में इसके प्रकाशित होने की संभावना है। इसके बाद लोगों के बीच इसका वितरण कर दिया जाएगा। विभागीय वेबसाइट से लेकर सभी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार प्रसारण तेजी से किया जाएगा। अगर जो सवाल, क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा, उस सवाल के बारे में अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इससे अगर उस सवाल क्या पूछा जाएगा आखिर सर्वे के वक्त, आप कोई अगर अब जो इस समय नियम जो चेंज किया है तो वो हम आपको बता देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए कि ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी वहाँ से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश चेंज होता है, चाहे रजिस्ट्री का नियम चेंज होता है तब, चाहे सर्वे का नियम चेंज होता है तब, तो पहले ही हम आपको बता देते हैं। जैसे में पहले ज़मीन का रसीद से ज़मीन सर्वे होता था, और जब बीच में बैंड हो गया कि ज़मीन अब रसीद से सर्वे नहीं होगा, तो हम आपको पहले बता दिए ना कि फिर आप अपना ज़मीन का अब सर्वे कैसे करवाइएगा। बहुत आदमी ऐसा था कि जो ज़मीन का सर्वे के लिए जो फॉर्म भर रहा था उसमें बहुत सारा गलती कर रहा था। गलती क्या कर रहा था कि ऊपर में ना उसका नाम दे रहा था कि जौन आदमी के मृत्यु हो गया है और आदमी मर चुका है और सर्वे कराना है ना, तो ऊपर में आप एक बात और ध्यान दे दीजिए, ऊपर में ना आप अपना नाम दीजिएगा जिसके नाम से ज़मीन के सर्वे करवाना है। बाई चांस आप 3-4 भाई है और एक ही खतियान है और वो आपका बाबूजी के नाम से है और तीनों भाई अलग अलग करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? तो आपको क्या करना है कि जो सर्वे वाला फॉर्म है ना उस पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आप अपना बड़ा भाई के नाम दे दीजिएगा, फिर दूसर का उससे छोटा है उसका नाम दीजिएगा, फिर उससे छोटा के, ऐसा ही आपको नाम दे देना है। और लास्ट में लिखना है आपका बाबूजी का जो नाम होगा, जिसके नाम से ज़मीन है, जिसके नाम से ज़मीन है लास्ट में लिखना है, और वो स्वर्गीय हो गया है तो वो स्वर्गीय वहाँ पर लिख दिया है देना है। और जिसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा तो होगा, नहीं तो वंशावली के तौर पर भी आपका हो जाएगा सर्वे, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारा आदमी ज़मीन के लिए ऐसा भी मतलब अफवाह फैला दिया हुआ है कि बगैर कागज़ के आपका ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। और ये अफवाह किस लिए फैलाया हुआ है? ये अफवाह वो आदमी फैलाया हुआ है कि जो अवैध ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, गैर मजरूआ ज़मीन। गैर मजरूआ ज़मीन के मतलब आप समझते हैं कि वो ज़मीन हो गया कि कोई सरकारी कब्जा किया हुआ है तो कोई किसी से मार पीट के हड़प लिया हुआ है ज़मीन।
उसलिए वो चाहता है या तो ज़मीन के न सर्वे हो, ज़मीन के सर्वे नहीं हो, वो ज़मीन जो डुप्लीकेट मतलब गैर मजरूआ ज़मीन सब है वो सामने ना आए, इसके लिए। लेकिन आप किस लिए ज़मीन के सर्वे करवाने के लिए लेट आप नहीं करिए, ठीक है। अगर आपका खतियानी ज़मीन है ना, आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है ना, फिर भी आपका ना आधार कार्ड से आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। कितना वीडियो में हम आपको बता दिए हुए हैं, ठीक है। आप सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए, और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी वीडियो बना दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। घबराने का कोई भी वहाँ से अप टू डेट है, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने का तो उसको ज़रूरत आता है, अप टू डेट भी उसके लिए है, ठीक है। अप टू डेट भी उसके लिए आता है कि जोन आदमी दूसरा के ज़मीन हड़पा हुआ है या तो सरकारी ज़मीन के खतियान और केवाला करवा लिया हुआ है। खतियानी ज़मीन का आप कितनों पैसा सीओ कर्मचारी के देकर, चाहे किसी को भी देकर, अगर आप खतियानी करवाए हुए हैं ना सरकारी ज़मीन, तो वो कभी भी आपका नहीं होगा। उसका सर्वे ना सरकार के ही नाम से होगा, ठीक है। उसका चेक किया जाएगा पिछला रिकॉर्ड, रजिस्टर 2 में ना मिलाया जाएगा कि 1959 में आपको पास कितना ज़मीन था आपको बाबूजी के पास, जो ज़मीन अभी जो आप खतियानी केवाला करवाए हुए हैं। उसके बाद अगर उसमें जितना आपका बाबूजी के नाम से, चाहे जो खतियानी में सरकारी ज़मीन कोई कैसे करवाता है, जो खाता नंबर पहले का है ना उसी में उतना ज़मीन और कटवा लेता है, ऐसा ही करवाता है, ठीक है। कोई उसको लिखने नहीं आता है, उसका केवाला पर है, कोई केवाला नहीं होता है, ठीक है। तो वैसा रीजन में ना पुराना जब चेक करेगा ना, वो पिछला रिकॉर्ड में सरकारी होगा तो वो सरकारी होगा। आप चाहे कितनों उसका कागज़ बनवा लीजिए, चाहे कुछ भी करवा लीजिए। कुछ एक पहले एगो वीडियो हम बनाए हुए थे, ठीक है। कोई आदमी ना 2 डिसमिस सरकारी ज़मीन बेच दिया हुआ था, ठीक है। 2 डिसमिस सरकारी ज़मीन बेच दिया हुआ था। पहले वो क्या किया, 100 साल तक उस ज़मीन के कब्जा करके रखा सरकारी ज़मीन को, और उसके बाद क्या किया, उस पर दुमहला मकान बना लिया, और जिसके बाद फिर उसको बेच दिया, पूरा मकान सहीदे बेच दिया। जिसके बाद ना रिकॉर्ड उसका चेक किया गया तो पकड़ा गया, तो उसमें ना सीओ कर्मचारी जो भी जिसका जिसका हाथ था ना, उस सब के मतलब उसमें एक का अभी गिरफ्तार हो गया है और 13 इधर-उधर है, तो उसको भी खींचिए लेगा, जैसे में मान के चलिए, खींचिए लेगा। तो कोई भी अगर ब्लॉक कर्मचारी अगर आपसे अनर्थ घूस लेता है, चाहे कोई सीओ ले रहा है घूस आपको ब्लॉक में, चाहे कोई भी चीज़, तो उसके बारे में आखिर उन सरकार के चाहे किसी को वो बात पता कैसे चलेगा? तो उसके बारे में आप आवाज़ उठाइएगा, किसी के पास जाइएगा, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया वाला के बात कहिएगा कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा समस्या हुआ है। आप आवाज़ उठाइएगा तब ना। तो बहुत आदमी क्या सोचता रहता है, अरे! ये ब्लॉक के कर्मचारी है, सीओ है, हम इसको अगर मान के चलिए कुछ कहेंगे ना, तो ये हमारा ज़मीने कहूँ हमारा कामे गड़बड़ा देगा, हमारा कामे नहीं होगा। उसके ऊपर भी आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं, अगर आपका गाँव का वार्ड काम नहीं करता है, तो वार्ड के ऊपर भी आगे आदमी है ना मुखिया, ऐसा ही सबके ऊपर आदमी होता है, ठीक, एक से ऊपर। आप आवाज़ उठाइएगा जब ही ना पता चलेगा किसी के। फिर इतना समझ गए? जिसके बाद यह है दिया जाएगा विभाग अंचल कार्यालय से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर इसके बारे में समुचित जानकारी हो सकेंगे। यह बार-बार पूछा जा रहा है सवाल और पूछे जवान की 16 प्रश्नों का महत्वपूर्ण है। ज़मीन कौन-कौन से कागज़ से अवैध माने जाएँगे? सरकारी ज़मीन होने पर क्या होगा? इसके अलावा अगर किसी ने सरकारी ज़मीन में मकान बना रखा है या बहुत समय पहले किसी और गैर-मजरूआ और गैर-मजरूआ ज़मीन खास ज़मीन पर घर बना लिया है, तो उसके क्या होगा? अगर ज़मीन के कागज़ात नहीं है तो कौन-कौन विकल्प मौजूद है? वापसा ज़मीन के मामले में क्या होगा? वंशावली तैयार करने में क्या-क्या सावधानी करनी पड़ेगी? तो ये देखिए, ये जो भी अप टू डेट आया है ना, जो अभी अप टू डेट आया है, कोई नहीं नया अप टू डेट नहीं है, ठीक है। इसके वंशावली तैयार करने के बारे में ना हम ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी बात आपको हम पहले ही ना कि जो चीज़ सच्चाई है, आपको सही क्या चीज़ है, उसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं। आखिर अभी तक ले जो भी वहाँ से नया अप टू डेट भी आता है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आया हुआ है ना, तो वही जिसके ऊपर हम पहले भी बता दिए हुए थे कि उससे आखिर आपको बचना कैसे है, ठीक है। अगर आपका सरकारी ज़मीन है तो हर हाल में सरकारिए का होगा, ठीक है। सरकार का ही होगा, चाहे आप घर बना लिए हुए हैं तो, चाहे बिल्डिंग बना लिए हैं तो। अगर आपके पास रहने के लिए साफ जगह नहीं है, जो है जो वही है, सरकारी ये है, जिस पर घर बना लिए हैं, और बिल्कुल नहीं है, तो आपको 3 डिसमिस वो अपना मर्ज़ी से ही 3 डिसमिस आपको ज़मीन रहने के लिए दे देगा, ठीक है। अगर आप उसमें अगर दिमाग लगा लेते हैं कि हम इसका खतियानी करवा लेते हैं, चाहे कोई सीओ और कर्मचारी के पैसा दे के हम केवाला करवा लेते हैं, तो आपको औरो उसके ऊपर कार्रवाई करता है, ठीक है। जहाँ तक इतना नोटिस में भी आया हुआ था कि 3 डिसमिस ज़मीन आपको उनके तरफ से मिलेगा। जब आपको रहने के लिए, नहीं तो क्या घर से बेघर थोड़ी ना किसी को कर देगा। ऐसा नियम अभी तक ले ना कहीं भी नहीं बना हुआ है कि किसी को ना जब साफ रहने के लिए नहीं है तो उसको घर से बेघर कर देगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ज़मीन से रिलेटेड कहीं भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है।
बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, तो हम कमेंट के ऊपर रिप्लाई दे देंगे कि आपका आखिर ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि क्या ज़मीन से मैटर, कहाँ मैटर फंस रहा है, उससे रिलेटेड अगर कमेंट में आप मोबाइल नंबर देते हैं ना, तो हम डायरेक्ट फ़ोन से भी कितना के काम करवा दिए हैं फ़ोन के माध्यम से। नेपाल से मेरे पास मतलब फ़ोन आया हुआ था, ठीक है, एक आदमी वीडियो भी देखा, जैसे कैसे हम वीडियो बनाए हुए हैं इस प्रॉब्लम के माध्यम से, और फ़ोन किया, हम उसको फ़ोन पर बता दिया। वो मोबाइल से अपना ज़मीन का रजिस्ट्री टू जो होता है, चेक करने के लिए कह रहा है कि गए थे हम अपना रजिस्ट्री टू करने के लिए हम अपना ब्लॉक कर्मचारी के पास, तो वहाँ मांग रहा था 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपया किस लिए मांग रहा था कि तो अभी तो ज़मीन के सर्वे चल रहा था जब मैं नए नए बेर के बाद, जब शुरू में जब ये चीज़ का हल्ला था, तो उस टाइम में तो ज़्यादा सीओ और ब्लॉक के कर्मचारी सब जो होता है वो कौन काम कर रहा था, वही काम कर रहा था कि जो कोई सरकारी अवैध ज़मीन को कब्जा किया हुआ है वो उसको पैसा दे रहा है ना, तो उसका काम हो जा रहा था। हमारा सही काम है, हमारा खतियानी ज़मीन है, उसका रजिस्ट्री चेक करवाने जाएंगे तो नहीं चेक करेगा, वो चेक कैसे करेगा, तो उसको तो डुप्लीकेट काम करने से छुट्टिए नहीं था। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।